इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। वही सेठ जी का सारा क्रियाकलाप क्या था? इसमें एक विचारों की पवित्रता, एक मानसिकता की स्वच्छता, और ये इतना प्रेम, इतना विनय। बंधुओं, बस जीवन में यही साथ जाता है। बाकी इस दुनिया में यहीं पर सब कुछ छूट जाएगा, कोई साथ में जाने वाला नहीं। कहते भी हैं बहन भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई साथ नहीं जाएगा, रुपया भी साथ में नहीं जाएगा, मगर जो आत्मीयता भरे जो शब्द हैं, जो हमारा व्यवहार इतना पवित्र है, वही व्यवहार हमें कई भवांतर तक जीवित रखेगा, हजारों लाखों वर्षों तक हमें जीवित रखेगा। बाकी तो धन दौलत आती है चली जाती है, व्यक्ति आता है चला जाता है, सुंदरता आती है चली जाती है, उसे कौन याद रखता है? एक बार देखा था, ठीक है, देखी थी एक कन्या, चली गई, मगर जो प्रैक्टिकल एक हुआ, जो जीवन में एक आनंद आया उनकी विचारधारा से, उनकी मानसिकता की पवित्रता से, वही व्यक्ति से जब संत ने पूछा कि बताइए तुम्हें कौन सी चीज याद रहेगी जीवन भर? उन्होंने कहा संत जी, ये ऊपर की चमड़ी, ये दमड़ी, ये तो आती और जाती चली जाती है, एक दिन जल जाती है, मगर एक दिन जो उन सेठ जी की जो भावनाएं हैं, उनकी जो विचारधारा, ये मेरे जीवन के अंत तक साथ रहेंगे। और मैं एक नहीं हजारों लोगों को सुनाऊंगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार उन्होंने किया था, ये जीवन के अंत तक क्या। और अगर मैं स्वर्ग में देव बन गया तो मैं अपने अवधि ज्ञान से जानूंगा कि इस मृत्यु लोक के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा व्यवहार कुशल है, ऐसी पवित्र मानसिकता, विनय पूर्व किसकी मानसिकता है। और मैं अपने स्वर्गों में भी चर्चा करूंगा, अपनी देवियों के साथ चर्चा करूंगा कि एक मनुष्य ने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, जो मैं देव बनने के बाद आज भी मुझे उसका स्मरण है। हम अपनी देवियों को बात करेंगे। संत ने कहा, बस बेटा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी ये चीजें हैं ये सब छूट जाएंगी, सारे अहंकार एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, सारा रूप सौंदर्य मिट्टी में मिल जाएगा, खाना पीना, मकान दुकान सब मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर आपने अपने मित्र के साथ, अपने संगी साथी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, ऊपर नीचे आजू बाजू साथ में रहने वालों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? क्या आपके व्यवहार में प्रेम टपक रहा है? क्या आपकी वाणी में, आपके सोच में, आपकी विचारधारा में क्या आत्मीय भाव है? क्या स्नेह है? क्या कोई सुंदर सुगंध उसमें स्फुटित हो रही है? कोई कस्तूरी केसर जैसे कोई खुशबू उसमें आ रही है कि जो खुशबू तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ चलेगी? पूछे जरा अपने मन से, क्या हमने किसी को ऐसी सुगंधी बांटी है? क्या हमने किसी को ऐसा स्नेह बांटा है कि वो आंख बंद करते ही उसकी एक झलक उसके जीवन में सामने आ जाती है? कुछ ऐसा हमने क्या किया है अपने जीवन में कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे? हम कैसे जिंदा रहेंगे? मरने के बाद भी जिंदा कोई रह सकता है? रह सकता है। जब हम सांगानेर गए
तो मैंने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग वही थे, मैंने उनसे पूछा, बाबूजी एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा महाराज जी पूछिए। मैंने कहा संगी मंदिर है कि पहले सेठ जी का मकान तो होगा, वो सेठ जी का मकान कहाँ है? बोले महाराज जी हमने भी नहीं देखा, हमारे पिताजी ने भी नहीं देखा और हमारे दादाजी ने भी नहीं देखा। मैंने सोचा 250 साल लगभग तो हो ही गए कि इन लोगों ने नहीं देखा। मैंने कोई स्थान है उसका कहीं अनुमान है? बोले नहीं। उसी समय मैंने शाम को प्रवचन दिया कि संगी जी मर गए, 1500 साल पहले की घटना है मंदिर की, मगर आज भी संगी जी जीवित हैं। संगी जी का मकान नहीं है, संगी जी का दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर जिनालय जिंदा है। और ये जिनालय घोषित करता है कि इस जिनालय को एक संगी परिवार ने बनवाया था। ऐसा ही जब लोकोदय क्षेत्र बनेगा और जिन्होंने ये भूमि दान दी गई है, वो व्यक्ति स्मरण सबसे पहले किए जाएंगे। लोग कहेंगे मंदिर तो बना मगर जमीन किसने दी, बेस किसका है, आधार किसका है, आधार किसका है? जब उन दानदाताओं के नाम पढ़ेगा कि इन्होंने भूदान दिया, विनोबा भावे ने भी भूदान की बहुत चर्चा की थी, बहुत भूदान लिया उन्होंने किसानों से, तो आज विनोबा भावे भी जीवित हैं। भूदान के नाम पे जब चर्चा आती है तो विनोबा भावे का नाम एक स्मरण में आता है। ऐसे ही जब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा, बन करके जब खड़ा होगा और देश विदेश के लोग जब आएंगे और इसे देखेंगे और कहेंगे इसमें भी भूदान दिया है, इसमें भी जिनाले बने हैं, हाँ, तो ये भूदान देने वाले कौन थे, उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज को भी याद किया जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा, मगर प्रेरणा स्रोत ने तो प्रेरणा दे दी, मगर उपादान किसकी अंतरात्मा का जागा है, किसके परिणामों में यह भाव आया है कि हमें भूदान करना चाहिए, उनके नामों को भी लोग बड़ी श्रद्धा से नमन करेंगे, बहुत विनय से उन्हें प्रणाम करेंगे। आज जब हम श्री खुजराहो जी के मंदिर जाते हैं, मैं तो नहीं गया मगर जाते हैं, तो वहां एक प्रशस्ति लिखी हुई है, जिस सेठ ने वो मंदिर बनवाया होगा उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी, उसमें बहुत बेजोड़ प्रशस्ति है कि इस मंदिर जी में जो पूजन अभिषेक करेगा, इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार करेगा, इस मंदिर का जो रख रखाव करेगा, उसके दासों का भी मैं दास कहलाऊंगा। कितनी बड़ी बात लिखी है कि इस मंदिर की जो सुरक्षा करेगा, पूजन अभिषेक करेगा, रख रखाव करेगा, उसके दासों का भी दास मैं कहलाऊंगा। उस सेठ ने अपने मन को कितना पवित्र किया होगा, सारे अहंकार को मिटा करके इतनी निर्मलता और पवित्रता उनके अंदर आई होगी, इतने विनयशील परिणाम आए होंगे। सोचे बंधुओं, वो सेठ आज भी अमर है। उस प्रशस्ति को लोग पढ़ करके 1 मिनट सोचते हैं अपने आप को। अरे लोग एक जीना, एक सिड्डी के लिए दान देते हैं। मैं कई मंदिरों में जाते हैं, 500 रुपए एक सिड्डी पर उसके दानदाता के नाम लिखे हैं, और मैं कहता हूं ये दानदाता कुछ ईगो के साथ इसने ये दान दिया होगा। इसका नाम पैरों से कुचला जा रहा है सिड्डी पे नाम लिखा है और अपन उस पर चल रहे हैं, पैरों से कुचला जा रहा है। और भूमि पर दिया, बेस दिया है, एक आधार दिया है, ये सम्मानित होगा। चलेंगे लोग, वो मजबूरी है, चलेंगे, मगर ये भी याद रखेंगे कि उस व्यक्ति ने अपनी खून पसीने की कमाई इस क्षेत्र को बनाने में दी है। और कितने महान व्यक्ति होंगे
कि उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, जमीन दिखेगी, मगर वो जमीन देने वाले का पुण्य वहां साथी से पुण्य होगा बंधु, साथी से पुण्य होगा। क्योंकि जब आधार ही नहीं रहेगा तो हम मंदिर कैसे बना लेंगे। पद्मनंदी पंचविंशति में पद्मनंदी महाराज कहते हैं कि जो चने के बराबर मंदिर और चावल के बराबर प्रतिमा की स्थापना कराता है, उसे इतना पुण्य का बंध होता है कि मेरी जिह्वा उस पुण्य का बखान नहीं कर सकती। पद्मनंदी पंचविंशति के अंदर लगभग 1000 साल पहले पद्मनंदी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं। तो मंदिर की घोषणा तो उन्होंने कर दी, मगर मैं उन महाराज से पूछता हूं जहां वो स्वर्ग में होंगे कि महाराज आपने मंदिर बनाने की तो बात कर दी, मगर जमीन कौन देगा? जमीन किसकी होगी? किसकी होगी जमीन? थोड़ा और लिखना चाहिए था उनको कि जो भूदान देगा उस भूदान के दाता का भी पुण्य अपार होगा। तो विनय, जब हमारे मस्तिष्क में विनय भाव आता है तो हमें बड़ी आत्म शांति मिलती है, बहुत अच्छा एहसास होता है, खुशी होती है कि मैं आज बहुत हल्का हो गया, एक अहंकार मेरे अंदर से निकल गया और मैं विनयशीलता का अनुभव करके अपने जीवन को धन्य मानने लगता हूं। ऐसा ही ये मानसिक विनय, हमारे जो विनय संपन्नता 16 कारण भावना की जो बात है, वही भी हमें यही याद दिलाती है कि अगर तुम अपने जीवन को विनय से ओतप्रोत रखना चाहते हो तो सदा हित में प्रिय वचन बोला करो। तुम्हारे वचनों से किसी को ठेस न लग जाए, तुम्हारे वचनों से किसी को वेदना न हो जाए, तुम्हारे वचनों से लोगों के घाव भर जाएं, उनके अंदर जो मानसिक तनाव उत्पन्न हुए वो तनाव समाप्त हो जाएं और वो तुम्हें अपना एक संगी साथी, एक अपना मित्र मानकर के तुमसे हरदम सलाह लेने के लिए खड़े हो जाए। जब परेशान हो वो तुम्हें याद करें और कहें कि वो हमें मार्गदर्शन बहुत अच्छा देते हैं, हमारे जीवन की उन्नति के मार्ग हमें दिखाते हैं, वो सदा तुम उनके दिल और दिमाग में बसे रहो। ऐसे जैसे वह सेठ, उस व्यक्ति ने कहा कहां तक ले गया? वो उसे स्वर्ग तक ले गया कि स्वर्ग में भी मैं उन्हें याद करूंगा, स्वर्गीय देवताओं को बताऊंगा, स्वर्गीय देवताओं को बताऊंगा कि ऐसा विनयशील सेठ मुझे मिला जिसने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। और आप बताएं, जब आपके साथ 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक अच्छा व्यवहार होता है और एक बुरा व्यवहार होता है। तो बुरा व्यवहार तो हमें याद रहता है, मगर कलुषता के साथ, उत्तेजना के साथ, कसायों के साथ वो हमारे जीवन में उत्तेजना पैदा कराता है। जब कोई कटु व्यवहार हमारे याद आता है, दिखता है, स्मरण में आता है, तब हमारे जीवन में कई बार तो कपकपी छूट जाती है, उत्तेजना जागृत हो जाती है और कई बार हम उस तनाव में पुनः आकर के सिर दर्द पकड़ लेते हैं, सिर को पकड़ करके सोचने लगते हैं और नींद भी उड़ जाती है। और जब ये अच्छा पवित्र विचार, उस सेठ का विचार जब हमारे अंदर याद आता है तो हमारा सिर दर्द भी मिट जाता है, हमारी अनिद्रा निद्रा में बदल जाती है और हम भारीपन को बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। तो अपने हाथ में है भारीपन और हल्कापन। हम चाहें तो बहुत टेंशन में आ जाएं, हम चाहें तो बहुत निर्मल और पवित्र हो जाएं। सब कुछ हमारे हाथ में है। मैं तो एक चीज जानता हूं, किसी के हाथ में कुछ नहीं है बंधुओं, सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं जैसा चाहूं वैसा कर लूं। एक व्यक्ति की भैंस चोरी हो गई, उसने रिपोर्ट लिखा दी और बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। सारा डिपार्टमेंट खोज करने में लग गए।
उस कई भैंसें दिखाई, उसने कहा नहीं मेरी भैंस तो बिल्कुल सफेद है, ये है ही नहीं मेरी भैंस, ये है ही नहीं मेरी भैंस। उसने अपनी मानसिकता बना ली कि मुझे सारे डिपार्टमेंट को परेशान करना है बस। और ओरिजिनल जो भैंस उसकी चोरी गई थी वो भैंस भी उसके सामने लाकर रख दी, यही तो है ना, नहीं मेरी भैंस तो सफेद थी, ये है ही नहीं मेरी भैंस। सारे सीबीआई कहती है कि सर यही आपकी भैंस है, बोले नहीं मेरी भैंस ही है ही नहीं, मेरी तो बिल्कुल व्हाइट थी, बिल्कुल व्हाइट, ये तो काली है। उसने सारे लोगों का दिमाग घुमा दिया, मगर बोला क्या फर्क पड़ेगा, 10-20 हजार की भैंस जाएगी मगर मेरा नाम सारी दुनिया में हो जाएगा। और सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स कह रहे सर आप फिर से सोचिए। बोले मैं क्या सोचना भाई, मेरी भैंस सफेद थी, ये भैंस काली है, मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता। क्योंकि उसने अपनी मानसिकता में एक कटुता पैदा कर ली कि मैं इन सारे लोगों को नीचा दिखा दूंगा, परेशान करना मेरा लक्ष्य है। उसने परेशान करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी हम ऐसे ही मानसिकता को अपनी बदल लेते हैं और हम वो घटनाएं याद करने लगते हैं जो हमारे साथ कभी हुई थी, और उनमें इतने गाफिल हो जाते हैं कि हम बीमारी की स्थिति में भी आ सकते हैं, हमारी नींद भी कम हो सकती है, सिर दर्द भी हो सकता है, हम अस्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जो कुछ देखें, जो कुछ सुने मुझे कोई इतराज नहीं है, जो भी देखें मुझे कोई इतराज नहीं, मगर इतना ध्यान रखें कि जो तुम देख रहे हो उससे तुम्हें मानसिक तकलीफ तो नहीं हो रही है, उससे तुम्हें शारीरिक तकलीफ तो नहीं हो रही है, तुम्हारी विचारधारा में विकृति तो नहीं आ रही है। अगर ये तुमने समझ लिया तो तुम अपने आप गलत चीजें सोचना बंद कर दोगे और वो अच्छी चीजें सोचोगे जिससे तुम्हें बेनिफिट मिला है, जिससे तुम्हें लाभ हुआ है, जिससे तुम्हें फायदे हुए हैं, और उसे तुम जिन जिन को सुनाओगे उनको भी फायदे होते चले जाएंगे। ऐसा कुछ तुम अपने जीवन में अगर सोचना शुरू करो तो आधी बीमारियां तुम्हारी यूं रफू चक्कर हो जाएंगी जैसे हम यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। हम यहां से उड़ जाएंगे और क्या लेकर के जाएंगे और क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे, मगर जो दे जाएंगे वो तुम अपना सजो करके रखना, जो तुम्हें अच्छा लगे, और जो तुम्हें बुरा लगे वो मुझे दे देना। मैं उसे पुनः फिल्टर करके कहीं और सुनाऊंगा, फिर उनसे बुरा लूंगा, फिर उसे फिल्टर करूंगा और फिर उन्हें नया बना करके सुनाऊंगा। इसलिए आज थोड़ा कार्य है, इसलिए मैं जल्दी यहीं समाप्त करूंगा। तो आज अपने जीवन में वह लेके जाना जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें अच्छा लगा हो, और जो बुरा लगा हो वो मुझे दे जाना। और अगर तुम्हारी कोई उधारी रह गई हो, कोई प्रवचन के पॉइंट अगर छूट गए हो तो मुझे आगे पर्ची देना, मैं वहां सुनाता चला जाऊंगा, फिल्टर करके रोज नया सुनाऊंगा। क्योंकि ना मैं बासा खाता हूं और ना बासा सुनाता हूं, मैं तो ताजा खाता हूं, ताजा बनाता हूं और ताजा तुम्हें परोसता हूं और तुम्हारे मस्तक को पवित्र करता हूं, स्वच्छ करता हूं। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।